नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। देश में आज के दिन को काला दिन माना जाता है क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले जब दुनिया 14 फरवरी को प्यार के नशे में डूबी थी, तब पाकिस्तान ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देते हुए वर्ष 2019 में 14 फरवरी को यानी कि आज ही के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। वहीं आज वीर जवानों की शहादत को देश फिर से याद कर रहा है। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जानबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चिनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इसी काफिले की बसों में सवार थे। जैश सभी 25 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थी और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। पुलवामा के अवंतीपोरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई। यह कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहाँ पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था, वहां से श्रीनगर की दूरी बस करीब 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुंचने में 10 घंटे का ही समय बचा था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए थे। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रातनीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।